वर्तमान समय में कोरोना महामारी बहुत भयंकर रूप से सारी दुनिया के सामने पैर पसार रही है। इस समय हमारे को ये सोचना चाहिए कि हमने बीती शताब्दियों में क्या क्या गलतियाँ की हैं कि उन गलतियों के कारण इस समस्या से हम निजात नहीं पा रहे। आप कम से कम 50 साल पहले की स्थिति को देखें कि उस समय हमारी दिनचर्या क्या होती थी और आज हमारी दिनचर्या क्या होती है। आज से 50 साल पहले हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी दिनचर्या में जितने भी केमिकल होते हैं, जो केमिकल मानव निर्मित हैं, उनका उपयोग कम होता था और प्राकृतिक रूप से जो केमिकल होते हैं उनका उपयोग ज़्यादा होता था। हमारे जो शरीर की संरचना है वो दुनिया का एक सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इसमें हर चीज ऑटोमेटिक अपने आप सुव्यवस्थित हो जाती है। प्रकृति ने हमको जो केमिकल दिए हैं उनमें आप देखें, जैसे नींबू है, ये नींबू अपने आप में केमिकल है। ये अदरक है, ये अदरक एक अपने आप में केमिकल है। ये तुलसी का पत्ता है, ये अपने आप में केमिकल है। ये प्याज है, ये अपने आप में केमिकल है। तो प्राचीन समय में हम इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। वर्तमान समय में हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, फर्श को साफ करते हैं, गाड़ी को साफ करते हैं। इन सब चीजों में केमिकल का इस्तेमाल होता है। इन के कारण हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे फर्क पड़ता है, जिसको हम आजकल हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आप ये देखेंगे कि कुछ लोग गंदे माहौल में रहते हैं, उसके बावजूद उनके शरीर की स्थिति स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है, जबकि उन्हीं के सामने जो लोग बहुत बड़े बंगलों में और हाई हाइजीन के साथ रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और जब हाई हाइजीन में रहने वाले लोग यदि उस झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जबकि उस झोपड़ी में रहने वाले का स्वास्थ्य अभी खराब नहीं हो रहा, क्योंकि हाई हाइजीन में रहने वाले व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो उस गंदगी को सहन कर सके। तो सभी की जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो अलग अलग होती है। वर्तमान समय में हम देखेंगे कि अमेरिका में इस महामारी के कारण ज्यादा लोगों की जान गई है, क्योंकि अमेरिका में जो लोग हैं वो हाई हाइजीन के मापदंडों पर रहते हैं, तो उनकी हर्ड इम्यूनिटी कमजोर है। अब हम ये देखें कि हमने वर्तमान दशकों में क्या गलतियां की है। हमने जो चीजें इस्तेमाल की है, ये अपना क्लीनर है, शैम्पू है, हैंड सैनिटाइजर है, टेल्कम पाउडर है, बाथ सैनिटाइजर, डीओ, हेयर ऑयल, दर्द निवारक दवाएं। मच्छरों को भगाने के लिए हम पहले कोयल इस्तेमाल करते थे, उसकी धुआं से मच्छर भागते थे। वर्तमान समय में हम उसके लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केमिकल गर्म होकर हवा में फैल जाता है और उससे मच्छर भाग जाते हैं। अब इनके कारण ये जो केमिकल हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके कारण कमजोर हो रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने के कारण हमारे शरीर पर जो वायरस है उनका असर जल्दी हो जाता है। यदि हम प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते रहते तो हमारे शरीर की क्षमता अधिक होती। अब हमको ये सोचना है कि वर्तमान समय में जो कंपनियां हैं वो हमको क्या चीजें बेच रही है। ये आपके बर्तन धोने की डिश वॉश है, इसमें कंपनी का कहना है कि इसमें अदरक मिला हुआ है। अब ये आप खुद सोचें कि जब वर्तमान समय में हम ये बात करते हैं कि हमको स्वास्थ्य के लिए अदरक का इस्तेमाल करना है,
हमको प्याज का इस्तेमाल करना है, हमको तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करना है, हमको नींबू का इस्तेमाल करना है, हमको हल्दी का इस्तेमाल करना है, तो लोग कहते हैं कि आप इसमें अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, पुरानी विचारधारा और वैज्ञानिक से बात कर रहे हैं। तो अब हम लोगों के सामने ये सवाल रख रहे हैं कि आप ये सोचें कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये आपको क्या बेच रही है। जो आपकी डिश वॉश है उसमें कंपनी कह रही है वर्तमान समय में इसमें अदरक मिला हुआ है, कोई कंपनी कहती है कि आपका ये नहाने का साबुन है इसमें गुलाब का फूल मिला हुआ है, कोई कंपनी कह रही है कि ये आपका नहाने का साबुन है इसमें नीम के पत्तों का रस है, कोई कंपनी कह रही है कि ये साबुन है इसमें दूध मिला हुआ है, टूथपेस्ट है उसमें लौंग, पुदीना, इलायची, बबूल ये चीजें मिली हुई है, फेयरनेस क्रीम है इसमें हल्दी मिली हुई है। तो जब आपको यदि ऐसा लगता है कि हल्दी, नीम, इन प्राकृतिक चीजों में नींबू इनसे कुछ नहीं होता, तो फिर आप इनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। इसमें अदरक मिला हुआ है, किसी में हल्दी मिली हुई है, किसी में नींबू मिला हुआ है, कंपनी कह रही है इसमें हमने लाखों नींबू डाल दिए। तो आपको ये सोचना है कि वो नींबू से फायदा हो रहा है या केमिकल से फायदा हो रहा है, ये आपको सोचना है। वर्तमान समय में इंटरनेट का जमाना है, गूगल पे आप सर्च करके किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट को कौन से देश से पेटेंट मिला हुआ है, स्वास्थ्य के हिसाब से वो कितना सही है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस चीज का पता लगाएं कि हल्दी और नीम इन दो चीजों पे आप ध्यान दें। आप इस चीज का पता लगाएं कि हल्दी और नीम के ऊपर कौन से देश ने कितनी चीजों का पेटेंट ले रखा है। अब उस बड़े देश ने जब हल्दी और नीम पे बहुत सारी दवाइयों को पेटेंट करवा रखा है तो क्यों करवा रखा है। यदि हल्दी और नीम से कुछ नहीं होता तो उस बड़े देश ने क्यों पेटेंट करवाया है। अब हमको ये सोचना है कि वर्तमान समय में हम क्या करें। अब हमारे सामने समस्या बहुत बड़ी है। यदि हम मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें, हम ये मान लेते हैं एक व्यक्ति को एक बीमारी हुई है, उस बीमारी का नाम है बी। वो बीमारी जब फर्स्ट स्टेज में होती है तो उसके लिए हम ये उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि ये एक दवाई दी जाती है। उस व्यक्ति ने दवाई ली, उसकी तबीयत ठीक हो गई। उसके पश्चात कुछ समय बाद उसकी तबीयत फिर दोबारा खराब होती है, उसकी पहले वाली दवाई काम नहीं करती, तो डॉक्टर उसको नई दवाई दे देता है, उसकी तबीयत उससे ठीक हो गई। अब वो व्यक्ति किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है, पुराने डॉक्टर के पास नहीं जाता, और वो उसको दवाई लिखता है तो वो उसको फर्स्ट वाली दवाई देता है। तो डॉक्टर देखता है कि उसकी वो दवाई कोई काम नहीं कर रही, कोई उसको फायदा नहीं हो रहा। तो हमारे को क्या होता है कि जब हम एक दवाई ले रहे हैं और उस दवाई को लेते लेते काफी समय हो जाता है तो हमारे शरीर के जो रोगाणु है वो उस दवाई से लड़ना सीख जाते हैं और उस दवाई को हरा देते हैं और हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होता। फिर उस डॉक्टर को तीसरे नंबर की दवाई लिखनी पड़ेगी, तब इसका स्वास्थ्य सही होगा। इस प्रकार इन दवाइयों की लिमिट है, पहली दवाई, दूसरी दवाई, तीसरी दवाई। जब आपके पास में कोई दवाई नहीं रहेगी तब उस व्यक्ति का कोई इलाज नहीं हो सकता। इसलिए हमको, यदि हम प्रकृति की तरफ लौटेंगे, यदि हम प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें समस्या यह है कि जो व्यक्ति अधिक दवाइयों का इस्तेमाल कर चुका तो उसको प्रकृति की चीजों से लाभ नहीं हो सकता। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम समझाएं, उनको हम ये ज्ञान दें और उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर को इन दवाइयों की कम आवश्यकता पड़ेगी और इन दवाइयों के कारण हमारे शरीर में किडनी, हार्ट, हमारे शरीर के बहुत तरह के फंक्शन खराब हो जाते हैं। तो हमारे को ये वर्तमान समय में सोचने का समय है कि जो पहले की प्राकृतिक चीजें हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और
स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। हम गूगल पे ये भी सर्च करके देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो बहुत बड़े संस्थान हैं, जो WHO है, स्वास्थ्य के प्रति जो लोग जागरूक करते हैं, उनको आप सर्च करके देखें तो आपको पता लगेगा कि जितने भी हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन केमिकलों का इस्तेमाल करने के कारण हमारे शरीर के जो रोगाणु होते हैं वो भी तरक्की करते रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है और तरक्की करता है, उसी तरीके से जितने भी रोगाणु होते हैं, जब हम एक दवाई लेते हैं तो रोगाणु इस स्थिति पे, दूसरी दवाई लेते हैं और पावरफुल हो जाता है, तीसरी लेते हैं और पावरफुल हो जाता है। तो जैसे हम दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो रोगाणु पावरफुल होते जाते हैं। तो वर्तमान समय में हमको ये देखना है कि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और ये जो विदेशी कंपनियां हैं, वो विदेशी कंपनियां आपके सामने अदरक है, लहसुन है, प्याज है, नींबू है, इनका नाम लेके आपको प्रोडक्ट बेच रही है। तो आपको ये देखना है कि वो प्रोडक्ट यदि आप नींबू के कारण खरीद रहे हो तो उस नींबू का आप डायरेक्ट इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। आपको उस नींबू को डायरेक्ट इस्तेमाल करने में शर्म क्यों आती है। तो हमको ये सोचना है कि यदि नींबू वास्तव में काम करता है तो हम नींबू का डायरेक्ट इस्तेमाल करें, और यदि उस कंपनी के केमिकल काम कर रहे हैं तो हम केमिकल को इस्तेमाल करें। वर्तमान समय में एक स्थिति और आश्चर्यजनक बनी हुई है। हम जो चीज खा रहे हैं उसमें केमिकल है। यदि हम सब्जी खा रहे हैं तो किसान सब्जी में केमिकल बहुत ज्यादा डाल रहा है, हमारे शरीर में केमिकल जा रहा है। हम दूध पीते हैं, दूध से मावा बनता है, मिठाइयां बन रही है, मावे को केमिकल से बनाया जा रहा है। बहुत सारे वीडियो इस समय आप देख सकते हो जिसमें आपको पता लगता है मावे में, दूध में उनको केमिकल से, सोयाबीन के तेल से, यूरिया से वो चीजें बनाई जा रही है। तो जो जनता है वो एक दूसरे का स्वास्थ्य खराब कर रही है। हम एक दूसरे को नकली चीजें बेच रही हैं। दवाई की फैक्ट्री नकली दवाई बना रही है, घी वाला नकली घी बना रहा है, नकली घी बना के बेच रहा है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, वो चीज हम नकली बना के बेच रहे हैं। तो जब हम जनता एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, हम अच्छी चीजें बना के बेचेंगे, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। क्योंकि जब हम नकली चीजें बना के बेच रहे हैं तो हम एक दूसरे का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम घी नकली नहीं बनाए, दूध नकली नहीं बनाए, इन चीजों में यूरिया का इस्तेमाल नहीं करें। तो आप देखें कि खाने की चीजों में तो हम केमिकल खा रहे हैं। आप मावे में केमिकल खा रहे हो, दूध में केमिकल खा रहे हो, सब्जी में केमिकल खा रहे हो, फल पका रहे हैं उसमें केमिकल खा रहे हो। तो खाने की चीजों में हम केमिकल खा रहे हैं। और जो हमारे शरीर के लगाने की चीज है, क्रीम आप लगा रहे हो उसमें आपके दूध है, नहा रहे हो उसमें हल्दी है, बर्तन धो रहे हो उसमें अदरक है। तो खाने की चीजें तो आप शरीर के लगा रहे हो और काम में ले रहे हो, जो चीजें खानी है उसका क्या कर रहे हो। तो हम आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं कि आप स्वयं इस चीज की जानकारी करें कि हमको क्या करना है। वर्तमान समय में हमें ये देखना है कि हम प्रकृति के कितना विरुद्ध चल रहे हैं और कितना हम प्रकृति के साथ चल पा रहे हैं। हमारा जो शरीर है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इसमें सभी जो पार्ट्स है शरीर के, उनका अलग अलग कार्य है। अब हम देखें कि शरीर का कोई एक पार्ट यदि कार्य करना बंद कर देता है तो हमारा शरीर नहीं चल सकता। और हम हमारे शरीर में से ये नहीं देख सकते कि शरीर के कोई किसी भी एक पार्ट को, हार्ट, किडनी, आंखें, नाक, मुंह, हाथ, पैर, किसी को हम अलग नहीं कर सकते। तो हमें देखना है कि हमारी जो प्रकृति है वो प्रकृति भी अपने आप में संपूर्ण है। हम प्रकृति की किसी भी चीज को अलग करके दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। कि हम ये कर सकते हैं कि हमारे शरीर का हार्ट है उसको आप दूसरी जगह ले जाएं, उसके बिना शरीर नहीं चलेगा। हर चीज जरूरी है। अब आप देखो प्रकृति में जानवर है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, पहाड़ है, वर्षा है, ये सभी चीजें हैं। हम कई बार क्या करते हैं कि प्रकृति से किसी एक चीज को अलग कर देते हैं। आप ये देखें कि जिस जगह हम रह रहे हैं यहाँ पे करीब 5-7 साल में जो छोटी चिड़िया होती थी वो चिड़िया नजर नहीं आ रही। परंतु हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट है या समाजसेवी संस्थाएं हैं या पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, वो उस पर कुछ 2-4 दिन बात करते हैं, फिर उस बात को भूल जाते हैं। तो प्रकृति की एक चीज अलग हो गई तो वो हमारे लिए एक चेतावनी थी।
कुछ समय पूर्व सामर के अंदर बहुत सारे पक्षी मारे गए थे। सभी ने, पक्षी विशेषज्ञों ने, सरकार ने उनका अलग अलग आकलन करके फाइल बंद कर दी। अब देखो कि बहुत सारे निर्दोष पक्षी मारे गए थे, वो भी प्रकृति के लिए एक चेतावनी थी कि हमारे लिए कुछ खतरा हो सकता है। किसी भी बड़ी समस्या के आने से पहले प्रकृति आपको चेतावनी देती है छोटी समस्या के द्वारा। यदि हम उसको समझ जाएं और उसका समाधान करें तो हम उससे बच सकते हैं। आप ये देखिए, कुछ समय पूर्व लगभग हर कॉलोनी में आपको एक गाय अवश्य मिलेगी। यदि हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 1 किलोमीटर में एक गाय अवश्य मिलेगी। हमने क्या किया, एक कॉलोनी, हम उसका एक आइडिया माने कि सपोज करो 10 किलोमीटर की एक कॉलोनी है, तो 10 किलोमीटर की कॉलोनी में आप इस समय आपकी बहुत सारी कॉलोनियां होगी, उसमें एक भी गाय नहीं है। प्रकृति में चींटी है, गाय है, कुत्ता है, हाथी है, बिल्ली है, इन सभी का एक कार्य है। जब हम प्रकृति से किसी एक जानवर को निकाल के अलग कर देते हैं तो उसका कार्य अधूरा रह जाता है, वो हमें विनाश की तरफ ले जाता है। करीब 2 दशक पहले चाइना में सरकार ने चूहों को मारा था। तो चूहों को मारने के कारण जिन जानवरों को चूहे खा रहे थे वो हमारी समस्या बहुत ज्यादा हो गई थी और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था। अब हमने प्रकृति से गाय को दूर कर दिया तो उसके कारण जो समस्या होगी वो हमें भुगतनी पड़ी। आप ये देखिए, वर्तमान समय में कई देशों में डॉग्स पालने का प्रचलन है, कईयों में बिल्ली पालने का प्रचलन है। तो जो जानवर पहले इंसान से दूर रहते थे वो हम हमारे पास में लिए है, और जो जानवर साथ में थे उनको हमने दूर कर दिया। केरल में हाईकोर्ट के पास एक मामला आया था, उसके अंदर किसी व्यक्ति ने डिमांड की थी कि उनके एरिया में जो भी कुत्ते हैं वो मार दिए जाए, क्योंकि उनको उसके कारण खतरा महसूस हो रहा था। तो हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी जीवों को जीने का अधिकार है, हम कुत्तों को मारने का आदेश नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था हाईकोर्ट का। जो मांसाहारी जानवर है, कुत्ते वगैरह है, वो सड़क पे जो भी गंदगी है, मांसाहारी गंदगी, उसको दूर कर देते हैं। सड़क पे कोई छोटा जानवर मर गया, उसके कारण बदबू फैलती, तो कुत्तों उसको खाकर दूर कर देगा, तो कुत्ते ने उसकी सफाई कर दी। प्रकृति में जितनी भी चीजें बनी हुई है वो एक दूसरे का सामंजस्य बैठाते हुए बनी हुई है। टिड्डियां जो आती है, तो टिड्डी जब फसल को खा रही है उसके साथ में दूसरे रोगाणु को भी खाती है। अब वर्तमान में हम क्या करते हैं, हम हमारा बचाव करने के लिए प्रकृति के किसी चीज का विनाश कर देते हैं। उस विनाश के कारण हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमें चाहिए कि प्रकृति के जितने भी आवश्यक तत्व हैं उन सभी तत्वों को बचाकर रखें, तभी मनुष्य का जीवन संभव हो सकता है। यदि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे जीवन के साथ भी खिलवाड़ होता रहेगा। पृथ्वी के अंदर जो जानवर बिल बनाते हैं, चींटियां बहुत बारीक बारीक बिल बनाती है, सांप बिल में रहते हैं, चूहे बिल बनाते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि पृथ्वी में की जो अंदर की गर्मी ऊर्जा है उससे बाहर निकल सकती है। तो ये जो पृथ्वी में छोटे छोटे छेद है वो पृथ्वी के लिए शोषण का कार्य कर रहे हैं। तो प्रकृति के साथ में खड़े होकर हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमने कौन कौन सी प्रकृति की चीजों को छेड़छाड़ की है, उनके साथ खिलवाड़ किया है, और भविष्य में हम प्रकृति को अपना के चले, प्रकृति को समझें, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखें, तभी मनुष्य का जीवन बेहतर हो सकता है। धन्यवाद।